हेलो गाइस, मैं हूं रोनक कुमार और आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर पब्लिक फैसिलिटी। क्यों मुझे आज ये चैप्टर पढ़ाते हुए थोड़ी खुशी सी हो रही है कि जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर तुमने पहले भी पढ़ा तो इसमें इतना नहीं है। मैं बुक से समझाऊंगा क्योंकि आपको ये बता देता हूँ, मैं ज्योग्राफी मतलब ऑल ओवर एसएसटी जितनी है, कोई नोट्स नहीं बनेगा। और अगर इस बोर्ड पे मैं नोट्स बनाने बैठूं तो आधा नोट्स तो हमारा छूट ही जाएगा। इसलिए मैंने नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाया, तो मैं आपको बुक से डायरेक्ट समझाऊंगा। तो पब्लिक फैसिलिटी समझेंगे तो मीनिंग क्या है और इसके बेनिफिट क्या है पब्लिक फैसिलिटी के, वो पहले समझते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटी एक बेसिक नीड है फैसिलिटीज का, जो जरूरी है, प्रोवाइड करवाता है सभी सिटीजन्स को। जैसे वाटर हो गया, क्या क्या प्रोवाइड करता है वो लिख लो आप। वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड करवाता है वो। ठीक है, तो ये याद रखना आप एक टाइप से। देखो, अगर मैं बात करूँ ना, वेल्थ प्रोवाइड करवाता है, हेल्थ प्रोवाइड करवाता है, हेल्थ केयर मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बोलते हैं ना, डीटीसी वाली बस होती है जिसमें मतलब महिलाओं का फ्री रहता है, वो बोलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वही आता है। स्कूल और कॉलेजेस का कई सारे पब्लिक फैसिलिटेशन है। जो बेनिफिट है पब्लिक फैसिलिटेशन का वो सुनना ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा। वो शेयर किया गया है कई सारे पीपल्स को। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल है जहाँ पे विलेज में एक स्कूल है जहाँ पे अनेबल है कि चिल्ड्रंस को एजुकेटेड होना जरूरी। क्या है? चिल्ड्रंस को एजुकेटेड होना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बिकम एन एजुकेटेड। तो फिर वहां पे एक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था एरिया में, जो यूजफुल है कई सारे पीपल्स का। अब देखेंगे गवर्नमेंट का इस बारे में क्या रोल है, क्या गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है इस बेसिस पे, मतलब गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है इस सारे, मतलब वो समझेंगे। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक फैसिलिटी बने जो अवेलेबल हो सभी पीपल्स के लिए। सभी पीपल्स के लिए मतलब मैं समझाता हूं, जो हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन और मार्जिनलाइजेशन वाला। मतलब सभी पीपल का मतलब बोल रहे हैं आदिवासी और जितने भी पीपल्स हैं इंडिया में, उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। उनके लिए क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, बेनिफिट होना चाहिए ये एवरीवन, सभी के लिए। जिसे बोलते हैं ना कि राइट टू फूड, और आर्टिकल नंबर 21 राइट टू फूड, राइट टू लाइफ, ये सब कंसीडर है। तो ये जो कंसीडर है ये सबके लिए है, ना कि किसी भी एक पर्सन के लिए। सब पर्सन्स के लिए इक्वली डिवाइडेड है कि तुम ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। प्राइवेट कंपेरिजन जो है वो प्रोवाइड करवाता है पब्लिक फैसिलिटी को, लेकिन जो ऑपरेट करवाता है प्रॉफिट मार्केट्स में। लेकिन ये जो चार्ज है प्राइस का, ये फैसिलिटीज का, कई सारे पीपल्स है जो एफर्ट लगाते हैं उस चीजों में, पेड फैसिलिटीज को पे करने के लिए, जो अवेलेबल नहीं है कई कई पीपल्स के लिए, वो सब। जो पब्लिक फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवाता है बाय द प्राइवेट कंपनीज आर एस फॉलो। जैसे स्कूल क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, मैं बताता हूँ। स्कूल, हॉस्पिटल, सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू टैंकर्स, टैंकर्स के थ्रू प्रोवाइड करवाता है। और क्या प्रोवाइड करवाता है? सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू द सील्ड बोटल्स में। मतलब अगर सुनो, फॉर एग्जांपल ये वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, डीडब्ल्यू शॉर्ट लिख दे रहा हूं, ये प्रोवाइड करवा रहा है, किसमें प्रोवाइड करवाता है? सील्ड बोतल में प्रोवाइड करवाता है, सील्ड बोतल। तो ये भी गवर्नमेंट का है। ठीक है, कई सारे कंपेरिजन में है। अब बात करें कि जो राइट टू लाइफ है, जो मैंने बताया था राइट टू लाइफ, वो गारंटेड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल पर्सन, सभी पर्सन के लिए जो इस कंट्री में रहते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड करवाने का पब्लिक फैसिलिटी, जो जरूरी है गवर्नमेंट्स को बहुत एक्शन लेना चाहिए इस चीजों पे। अभी तो बन गया राइट टू लाइफ, राइट टू फूड। आर्टिकल नंबर 21 हमें क्या क्या पता था, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, राइट टू लाइफ, राइट टू फूड पढ़ा था।
अब पढ़ेंगे वाटर हैज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। जो वाटर है वो पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, राइट का लाइफ में, मतलब लाइफ में। तो वाटर इज इंटेल लाइफ है गुड हेल्थ के लिए जो जरूरी है। वेरियस डेली एक्टिविटीज सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो प्रिवेंट करवाता है कई सारे वाटर डिजीज। अब कई शहरों में होता क्या है, जैसे दिल्ली वगैरह में होता क्या है, कहीं से भी पानी आ रहा है, हमें नहीं पता कि वो कैसा है, लेकिन सॉल्टी वाटर बहुत ज्यादा होता है। सॉल्टी वाटर मतलब खारा पानी, नमक वाला पानी, वो सब ज्यादा होता है, तो वो हमें पता नहीं रहता। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि राइट टू वाटर एज अ बीइंग पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल नंबर 21 के हिसाब से, मतलब बोल रहा है, ये सुनना जरूरी, सुनना ये इंपॉर्टेंट, एक नंबर का आएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं साथ में कॉपी पेन लेकर बैठना, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो फिर आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये बुक आपके पास होगा नहीं, तो इसलिए जिसके पास है वो तो आराम से बना के लिख सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो यहीं से देख लो बोर्ड से। राइट टू वाटर हैज क्या है, बीइंग पार्ट ऑफ राइट टू राइट टू लाइफ, जो दिया कहां पे गया है, अंडर आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 में दे रखा है, तो एमसीक्यू में बन सकता है कि ये बताओ आप कि आर्टिकल नंबर 21 में क्या दे रखा है, तो लिखेंगे सिंपली राइट टू वाटर हैज बीन पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, मतलब राइट टू वाटर एक पार्ट है राइट टू लाइफ का, वो इंपॉर्टेंट है, तो एक बार अंडरलाइन करिए ना, ठीक है। इसका मतलब, इसका मतलब है कि जो ये राइट ऑफ एवरी पर्सन है, ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है जो फुलफिल करवाता है डेली नीड्स में, जो इस इररिस्पेक्टिवली है हर एक सोशल स्टेटस का, ये जो शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस है वाटर का। लेकिन जो दोनों जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उन्होंने देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वही सेम चीज जो हमने बताया था चैप्टर 3 में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है आपका, ठीक है, इन्होंने एक रूल बनाया। रूल क्या है कि सेवरल केसेस में, जैसे राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है जो आपने पढ़ा ही होगा। तो क्या है फंडामेंटल राइट्स, कि राइट टू सेफ ड्रिंकिंग, तो सब सब को राइट टू सेफ ड्रिंकिंग का मतलब है कि सबको ये राइट है कि वो साफ पानी पिए। वाटर सप्लाई, अब क्या था, वाटर सप्लाई हो रहा था चेन्नई में, और चेन्नई में भी वाटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वाटर सप्लाई टू चेन्नई वही। तो कई सारे शॉर्टेज थे जो वाटर सप्लाई था चेन्नई में, जो म्युनिसिपल सप्लाई था वो मीट करवाता था अबाउट दी हाफ ऑफ नीड्स जो पीपल्स के थे सिटीज में। ये डिस्पैरिटी था वाटर सप्लाई का चेन्नई में, जैसे कई सारे एरियाज थे जो वाटर से मोर रेगुलरली थे, कि कई सारे एरियाज थे जहाँ पे रेगुलरली वाटर आता था, और कई सारे एरियाज थे जहाँ पे शॉर्टेज, पानी का शॉर्टेज था, जैसे कभी हफ्ते में 1-2 बार आ जाता था वैसे। कई सारे पुअर अफेक्टेड थे जो शॉर्टेज थे वाटर से, मिडिल क्लास लोग जैसे थे वो एबल करते थे कॉप द शॉर्टेज ऑफ वाटर थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट मींस, ठीक है, जिस सच एज डाइजिंग बोरवेल्स, बाइंग वाटर, वाटर को खरीद करके पीते थे, टैंकर से पानी लेते थे, वो यूज करते थे बोटल्स का पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक एक्सेसिबल है कि ओनली वेल्थी पीपल्स के लिए ओनली, ठीक है, तो जो अफोर्ड कर सकता है उसी के लिए है। ये ओनली पीपल्स है जो मनी does it only the people with the money who gave it right to water, मतलब उन पीपल्स को मिल रहा है जो जिनका है राइट टू वाटर। अपोज है कि चैलेंज करना ये गोल है यूनिवर्सल एक्सेस का, सफिशिएंट और सेफ वाटर। एक क्वेश्चन और है, आप ढूंढ के लाना, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है, क्वेश्चन क्या है।
ये देखो मैं बता रहा हूं 10th क्लास का क्वेश्चन है। कब कब कहां का क्वेश्चन है? 10th क्लास का क्वेश्चन है। 10th क्लास का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे कब बना, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आप कमेंट में बता देना, आप लिखते मैं समझ जाऊं। बस आप एक बार बस बता देना क्या होता है ये। ठीक है, ये सब पढ़ लिया, वाटर सप्लाई भी पढ़ लिया, कई सारे सेफ ड्रिंकिंग भी पढ़ लिया था, सेफ वाटर। अब पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिव वाटर सप्लाई जो हो रहा था वो। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सेटअप बाय द अर्बन वाटर कमीशन के हिसाब से, यूडब्ल्यूसी के हिसाब से, जो सप्लाई था वाटर का कि अर्बन एरियाज में 135 लीटर पानी जाएगा हर दिन 135 लीटर पानी जाएगा। ठीक है, however in slums less than 20 लीटर पर डे पर्सन एक बकेट, और लग्जरी होटल्स जैसे कई सारे 1600 लीटर 80 बकेट्स ऑफ वाटर पर डे के हिसाब से जाया करेगा। जो शॉर्टेज था म्युनिसिपल वाटर का वो कंसीडर था एज ए फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कई सारे पीपल से जो आर्ग्यू करते थे दैट सिंस गवर्नमेंट इज अनेबल टू सप्लाई, जो गवर्नमेंट है वो नहीं है अनेबल सप्लाई करने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर जो जरूरी है लोगों को, और प्राइवेट कंपनीज को जो अलाउ करती है परफॉर्म करने के लिए टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। कई सारे फैक्ट है रिगार्डिंग टू वाटर सप्लाई, वर्ल्ड आर गिवन वैल्यू नीचे दे रखा है। जैसे कि जो वाटर सप्लाई वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट्स का। कई सारे फ्यू इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई में पब्लिक वाटर सप्लाई अचीव्ड यूनिवर्सल सक्सेस है कई सारे एरियाज ऑफ वर्ल्ड में। इन सम केसेस, कई सारे केसेस में जो प्राइवेट वाटर सप्लाई होता है, कौन सा वाटर सप्लाई याद रखना, प्राइवेट वाटर सप्लाई। ठीक है, प्राइवेट वाटर सप्लाई जो कई सारे केसेस थे जिसमें प्राइवेट वाटर सप्लाई कई सारे जो प्राइजेस थे वाटर का वो इंक्रीज था ग्रेटली, वो मेकिंग अनअफोर्डेबल था कई सारे पीपल्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और कई सारे केसेस थे जिनमें सक्सेस होना था गवर्नमेंट्स को, वाटर डिपार्टमेंट को। इंडिया में जो वाटर डिपार्टमेंट है अभी नहीं पता, अभी मतलब बदल गए होंगे थ्रू ये फ्यू और लिमिटेड है जो सर्टेन एरियाज में है जिनका वर्क है। कई सारे केसेस गवर्नमेंट यूज करते हैं सर्विस ऑफ प्राइवेट कंपनीज ट्रांसपोर्टिंग के लिए और डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर और कॉन्टेक्ट के लिए, लेकिन जो रेट है वाटर टैंकर्स का वो डिसाइडेड है बाय द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, कई सारे केसेस थे जिसमें गवर्नमेंट ने यूज किया था सर्विस प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर को कॉन्टेक्ट में, लेकिन जो रेट था वाटर टैंकर्स का वो डिसाइडेड था गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को। कंक्लूजन वगैरह था कि जो पब्लिक फैसिलिटी रिलेटेड थे बेसिस ऑफ नीड्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करते थे राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेटिंग, सेम जो ऊपर बताया था ये पार्ट है राइट टू, किसके पार्ट है, किसके पार्ट है ये, राइट टू लाइफ के पार्ट, किसके पार्ट है, राइट टू लाइफ के पार्ट है। जो शॉर्टेज था सप्लाई का इन इक्वलिटीज में, जो डिस्ट्रीब्यूशन था पब्लिक फैसिलिटी का वो दिया जा रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटीज को प्राइवेट कंपनीज को जो बेस्ट सोल्यूशन नहीं थे। कई सारे सॉल्यूशंस है जो जरूरी थे। अब हम डायरेक्ट इस पर टपकेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स पे टपकेंगे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं। एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मैं एमसीक्यू इसमें बता दे रहा हूँ, इसी क्लास में हो रहा है, मतलब छोटा चैप्टर था, कुछ ज्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं, कुछ मैं बुक से भी बता दूंगा एनसीईआरटी की। जो पब्लिक फैसिलिटी रिलेटेड थी और बेसिस ऑफ नीड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिकॉग्नाइज था राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, वो किसके अंडर है, किसके अंडर है, किसके अंडर है, अभी तो समझाया था मैंने, राइट टू लाइफ के अंडर है। आंसर नहीं दे रखा है बुक में, आपको आंसर खुद ही करना पड़ेगा अपने दिमाग से या बुक से ढूंढ के आप कर सकते हैं। जो बेनिफिट्स है पब्लिक फैसिलिटी का वो शेयर किया गया हर एक सोसाइटी में, हर एक लोगों को शेयर किया गया था।
कौन सा फॉलोइंग है जो ना ही पब्लिक फैसिलिटी के, वाटर, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, नॉन ऑफ दीज। तो बात करें तो डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बोला जो पब्लिक फैसिलिटी का पार्ट नहीं है। बोल रहा है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस में कौन सा इतना यूजफुल होता है, तो बस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ना ही एक सोर्स है वाटर का रूरल एरियाज में। वेल्स, हैंडपंप्स, ओवरहेड टैंक्स, बोरवेल्स। तो हमने क्या पढ़ा था बुक में, सी इज द करेक्ट आंसर, ओवरहेड टैंक्स। ठीक है, यही सारे क्वेश्चंस थे और आज का क्लास यही ओवर होता है। थैंक यू।